द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 8 में आप सबका स्वागत है। द 48 लॉ पावर में अभी तक हमने 7 एपिसोड सुने हैं और आज है एपिसोड 8 में, जहां आज हम द 48 लॉ ऑफ पावर का 8वां नियम समझेंगे। 8वां नियम कहता है कि दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दे। बहुत बड़ी लालच देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दें। फिर ताश के खेल के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। यह नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसिक कदम उठाता है जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज उसके खिलाफ होने लगती है। उसके अनगिनत दुश्मन आपस में गठबंधन कर लेते हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश में वह हर दिशा में लड़ता है, जिससे वह थक जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि वह आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं होता है। वह 2-4 कदमों से ज्यादा आगे तक नहीं देख पाता है। वह अपने साहसिक कार्यों के परिणामों को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के कदमों और अपने जल्दबाजी के कामों पर उत्तर देना पड़ता है। इसलिए उसका आक्रामक स्वभाव ही उसका दुश्मन बन जाता है। आप शतरंज के खेल से समझ सकते हैं, यदि खिलाड़ी अपने सामने वाले खिलाड़ी की चाल का अनुमान यदि पहले से नहीं लगा पाता और होशियार होकर इस खेल को नहीं खेलता है तो सह और मात की इस खेल में उसका हारना तय है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है तो यहाँ से वहाँ भागने, समस्याएं सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश करने का क्या फायदा है। मैं घटनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूँ। जवाब आसान है, शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक रूप से करने वाले कार्य को ही प्रभावी काम मान लिया है। अक्सर सबसे प्रमुख काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने के बजाय लंबे समय के लिए शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। याद रहे, शक्ति का मुख्य आधार है किसी कार्य को शुरू करने की योग्यता और अपने कार्यों या कामों पर दूसरों से प्रतिक्रिया करवाना और अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को रक्षात्मक होने पर मजबूर करना है। जब आपकी रणनीति के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक सभी का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है और जिसके पास नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आपको लोगों की आम आदतों का लाभ उठाना चाहिए, जिन्हें जब उकसाया या लालच दिया जाता है तो वे भड़क जाते हैं। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की क्षमता लंबे समय की योजना के हिसाब से आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो उसका एक लाभ यह भी होगा कि वह आपके इलाके में होगा। उसके खुद पास आने की वजह से वह घबरा रहा होगा, इसलिए वह अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और उससे गलतियां होंगी। समझदारी इसे में होती है कि बातचीत या बैठकों में दूसरे व्यक्ति आपके पास आए या कम से कम आपके पसंद के इलाके में आए जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। मगर वहीं इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है और उसे मजबूरन कमजोर बनना पड़ता है। जिस प्रकार पुराने समय के युद्धों में महलों में जाल बिछाकर रखे जाते थे, जब दुश्मन के सैनिक किले के अंदर प्रवेश करते थे तो उनको चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया जाता था। आपने महाभारत में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी। जो दुश्मन इस चक्रव्यूह में खुद से लड़ने आता था उसके जीतने के अवसर कम रहते थे। इस प्रकार आप भी अपने जगह पर दुश्मन को बुलाएं, ना कि आप खुद उसके चक्रव्यूह में जाएं। याद रहे, जब चिड़िया के लिए दाना डालें तो दाना सूंघने आने वाली पहली चिड़िया को गोली नहीं मारें, बल्कि तब तक इंतजार करें जब तक कि पूरा का पूरा झुंड दाना खाने नहीं आ जाए। स्वार्थ को पूरा करना एक खतरनाक खेल है। जब किसी को यह शक हो जाए कि उससे मतलब निकलवाया जा रहा है तो उसे नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि इस स्थिति को वही नियंत्रित कर रहा है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डेनियल डू शेयर बाजार के मजे हुए खिलाड़ी थे। जब वे यह चाहते थे कि बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदें
या बेचें और उसके भाव को ऊपर नीचे धकेलें, तो वे कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल यह थी कि वे वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले एक क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पहुंचना है। फिर वे अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रुमाल निकालते थे। इस रुमाल से एक कागज गिरता था, लेकिन वे उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के सदस्य हमेशा डू के कदमों को भांपने की कोशिश करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद वे लपक कर उस कागज को उठा लेते थे। इस कागज में किसी कंपनी के शेयर के बारे में गुप्त जानकारी लिखी रहती थी। बात आग की तरह फैल जाती थी और सदस्य उस जानकारी के आधार पर धड़ाधड़ वह शेयर खरीदने बेचने लगते थे और इस तरह डू के हाथों का खिलौना बन जाते थे। हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वह कितना मीठा है। अगर आपका जाल आकर्षक है तो आपके दुश्मन की इच्छाओं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई नहीं देखने देगी। वे जितना दाना चुगेंगे वे उतना ही फंसते जाएंगे। जिस प्रकार भालुओं का शिकारी अपने शिकार के पीछे दौड़ नहीं लगाता है, अगर भालू को यह पता चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसे पकड़ना लगभग असंभव होता है। और मान लीजिए अगर किसी ने उसे पकड़ भी लिया तो वह हिंसक हो जाएगा। इसलिए शिकारी भालू का पीछा नहीं करता है, इसके बजाय वह फंदे में शहद लगा देता है। वह भालू का पीछा करने में खुद को नहीं थकाता है और ना वह भालू के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में डालता है। वह तो बस फंदा तैयार कर देता है और फिर इंतजार करता है। इसी तरह आपको भी सतर्कता से कार्य करना चाहिए। याद रहे, अच्छे योद्धा कभी दूसरे के पास नहीं जाते हैं, बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह दूसरों के खाली होने और खुद के भरने का सिद्धांत है। जब आप अपने विरोधियों को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उनकी शक्ति हमेशा कम होती है। जब तक आप उनके पास नहीं जाते तब तक आपकी शक्ति हमेशा मजबूत होती है। कमजोर दुश्मन पर हमला करना अंडे पर पत्थर मारने की तरह होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहें राइडेज वी बुक विथ मी।